क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का आखिरी छोर कहाँ पर है? क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर दुनिया खत्म हो जाती है? अगर हम कहें कि हाँ, दुनिया के एक ऐसी जगह भी है जहाँ जाकर दुनिया खत्म हो जाती है, उसके आगे कोई और छोर नहीं है। आज के वीडियो में हम आपको इस दुनिया के आखिरी छोर की सैर पर लेकर चल रहे हैं, तो बस बने रहे वीडियो के अंत तक। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम सब जानते हैं कि दुनिया गोल है और अगर आप एक जगह से चलना शुरू करते हैं तो एक ना एक दिन आप वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आपने चलना शुरू किया था। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जिसके आगे दुनिया खत्म हो जाती है। वैसे तो पृथ्वी के हर कोने में आपको कोई ना कोई देश मिल ही जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी नॉर्वे को इस दुनिया का आखिरी देश माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पृथ्वी का अंत हो जाता है। यह देश उत्तरी पोल के पास स्थित है। नॉर्थ पोल ही वो जगह है जहाँ पृथ्वी धुरी पर घूमती है। वैसे तो यह देश काफी खूबसूरत है। इस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और विशेष जलवायु के लिए जाना जाता है। यह देश उत्तरी यूरोप में स्थित है और अपनी लुभावनी आबोहवा, बर्फीली पहाड़ियों और हरी भरी वादियों के लिए यह पूरी दुनिया में फेमस है। बात करें यहाँ के खास शहरों की तो इनमें ओस्लो, बर्गन और ट्रोम्सो शामिल हैं। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है और यह सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक एक्टिविटीज का सेंटर है। बर्गन अपने ऐतिहासिक हैंसीटिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ट्रोम्सो नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए एक प्रमुख स्थान है। एक और बात जो इस जगह को बहुत खास बनाती है वो यह कि उत्तरी नॉर्वे की हैवरफेस्ट सिटी को मिडनाइट सन का शहर भी कहा जाता है। गर्मियों के संक्रांति के आसपास कुछ हफ्ते के लिए यहाँ आधी रात को काफी तेज प्रकाश होता है। इतना प्रकाश कि आप आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं या बिना लाइट ऑन किए आप अपना कोई जरूरी घरेलू काम निपटा सकते हैं। इस टाइम भी अलग अलग होता है। जैसे उत्तरी नॉर्वे के सबसे बड़े शहर ट्रोम्सो में लोग हर साल लगभग 2 महीने तक मिडनाइट घटना का अनुभव करते हैं। ये समय 20 मई से 22 जुलाई का होता है। वहीं उत्तरी केप मिडनाइट सन बस कुछ हफ्तों तक दिखाई देता है। ये करीब 14 मई से 29 जुलाई के बीच का समय होता है। अच्छा, जो बात इस देश को और भी खास बनाती है वो है यहाँ की जलवायु। जी हाँ, जहाँ आजकल हमारे देश में गर्मियों में कई शहरों का तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है, वही इस देश में गर्मियों के मौसम में भी तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। यहाँ गर्मियों में भी बर्फ जमी रहती है और सर्दियों में यहाँ हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है। उस समय यहाँ का तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी कि यह देश हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। नॉर्वे में एक और हैरान कर देने वाली चीज है नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस। यह आकाश में दिखने वाली हरी और नीले रंग की रोशनी है जो कि केवल ध्रुवों के पास वाले इलाकों में नजर आती है। यह घटना तब होती है जब सूर्य से आने वाले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और ऊपरी वायुमंडल में गैस के अणुओं के साथ टकराते हैं। इसके अलावा जो चीज यहाँ सबसे अजीब है वो ये कि यहाँ 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात। मतलब यहाँ आम दुनिया की तरह रोज देर और रात नहीं होते, बल्कि एक बार दिन निकलने के बाद आप 6 महीने चांद के दीदार के लिए तरस जाएंगे और अगले 6 महीने सूरज के दीदार के लिए। अब हम चलते हैं उस पॉइंट पर जिसे दुनिया का आखिरी छोर कहा जाता है। इस जगह का नाम है ई66 हाईवे। धरती के सिरों को नॉर्वे से जोड़ता है। यह सड़क ऐसी जगह जाकर खत्म होती है जहाँ से आगे जाने का रास्ता आपको नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ दुनिया का अंत हो जाता है। इसके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। आगे का रास्ता प्रतिबंधित होने की वजह यह है कि यहाँ से सिर्फ बर्फ ही बर्फ और समुद्र ही समुद्र दिखने लगता है। दुनिया की आखिरी सड़क होने की वजह से लाजमी है कि लोग इस पर जाना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि दुनिया का आखिरी छोर कैसा लगता है। लेकिन आपको बता दें कि ई66 हाईवे पर अकेले जाना या ड्राइविंग करना प्रतिबंधित है। अगर आपको इस सड़क की सैर करनी है तो आपको ग्रुप में जाना पड़ेगा। दरअसल बर्फ होने की वजह से यहाँ जाने वाले अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। ठंड ज्यादा होने की वजह से इस जगह खोने के बाद वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि 14 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर कोई भी अकेला नहीं जाता। साल 1930 तक यहाँ कोई भी बाहर जाकर कुछ भी नहीं करता था। सारी आजीविका मछली पालन पर निर्भर थी। 1934 के बाद यहाँ लोगों ने आना जाना शुरू किया और पर्यटन की संभावनाएं काफी बढ़ गईं। यहाँ आकर लोगों को एक खोई हुई दुनिया का एहसास होता है। सनसेट देखने का अलग ही अनुभव है। हालांकि उस सनसेट को देखने के लिए आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, इस पॉइंट को दुनिया का आखिरी छोर केवल माना जाता है क्योंकि इसके आगे दुनिया दिखाई नहीं देती। लेकिन असल में तो हमारी पृथ्वी गोल है और उसका न कोई और है
और न कोई छोर। ऐसे में पृथ्वी के आखिरी छोर को ढूंढ पाना नामुमकिन है और नॉर्वे की वेदर कंडीशन इसे दुनिया का सबसे अलग देश बनाती है। लेकिन इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी हर 24 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। इसी एक खगोलीय घटना से पृथ्वी पर दिन और रात निर्धारित होते हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझें कि अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर लंबवत हो तो हमें 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के मिलेंगे, फिर चाहे वो कोई भी ग्रह हो। लेकिन पृथ्वी वास्तव में लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए गर्मियों में संक्रांति के दौरान उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सर्कल क्षेत्र में सूर्य अस्त नहीं होता है। यहाँ पूरे 6 माह दिन जैसा माहौल ही रहता है। इस तरह यह देश पूरी दुनिया से अलग है और इसीलिए इस देश को दुनिया का आखिरी देश कह दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी के रहस्य का न तो आज तक कोई समझ पाया है और न सुलझा पाया है। इसीलिए इंसान को केवल प्रकृति को एंजॉय करना चाहिए, उससे उलझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में यह दुनिया का आखिरी पॉइंट हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।